आज की क्लास में हम कोणीय संवेग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोणीय संवेग है क्या? तो कोणीय संवेग अपन लिखे लेते हैं। कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L से दर्शाते हैं, इसे L से निरूपित करते हैं। L के ऊपर वेक्टर लगाएंगे क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो कोणीय संवेग है क्या? रेखीय संवेग का आघूर्ण। रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग का आघूर्ण या मोमेंट ऑफ, इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिस तरह हमने इसके पहले देखा बल आघूर्ण, जिसको हमने टॉर्क कहा, है ना। बल आघूर्ण को हमने किससे प्रदर्शित किया? टाउ से। बल आघूर्ण को हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया, जो था क्या? जो था बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जिसको हमने कहा क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक। तो जिस तरह हमने फोर्स का मोमेंट निकाला, ठीक है, फोर्स का हमने मोमेंट निकाला, बल का हमने आघूर्ण निकाला तो हमें मिला टॉर्क। ठीक उसी तरह हम रेखीय संवेग का आघूर्ण निकालेंगे, मीन्स लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा कोणीय संवेग। टॉर्क में हमने क्या देखा था? जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या था? R क्रॉस F, ठीक है। टॉर्क क्या था? R क्रॉस F। मतलब बल का क्या था? बल गुणे लंबवत दूरी बराबर निकला था क्या? टॉर्क। जब बल का गुणा कराते हैं हम किससे? लंबवत दूरी से, तो निकलता है हमें टॉर्क। सेम यहाँ पे कोणीय संवेग L है। L क्या हो जाएगा? R क्रॉस क्या? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग को किससे बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम को P से, ठीक। तो R क्रॉस हो जाएगा P। तो जिस तरह से टॉर्क क्या था? बल गुणे लंबवत दूरी, उसी तरह कोणीय संवेग क्या है? रेखीय संवेग गुणे लंबवत दूरी, मीन्स रेखीय संवेग गुणे कण की अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक। अब इसके यूनिट की बात कर लें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? L का मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा R, मीन्स दूरी का मात्रक मीटर। और रेखीय संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान का मात्रक kg। वेग मतलब दूरी बटे समय, दूरी का मीटर बटे समय सेकेंड, मीन्स मात्रक क्या हो गया इसका? kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो गया कोणीय संवेग का मात्रक। अब देखिए कोणीय संवेग होता क्या है? रेखीय संवेग का आघूर्ण, मीन्स रेखीय संवेग की बात हम कहाँ कर रहे थे? स्थानांतरी गति में। कोणीय संवेग की बात कहाँ कर रहे हैं? घूर्णी गति में। तो ये स्थानांतरी गति था, ट्रांसलेशन मोशन था, मीन्स वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही थी। यहाँ पे घूर्णी गति है, मीन्स वस्तु किसी अक्ष के परितः गति कर रही होगी। तो यदि हमें किसी कण का कोणीय संवेग ज्ञात करना है, यदि कोई पूछे कि जैसे कि यहाँ पे एक कोई कण है स्मॉल m द्रव्यमान की, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, आगे जा रही है, तो यदि इस कण का हमसे रेखीय संवेग पूछा जाए तो इसका रेखीय संवेग तो हो जाएगा mv। लेकिन यदि कोणीय संवेग पूछा जाए तो ये प्रश्न करना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि किस पॉइंट के अबाउट, है ना, किस बिंदु के सापेक्ष हम इसका कोणीय संवेग ज्ञात करें। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस पॉइंट के सापेक्ष, किस बिंदु के सापेक्ष हम कोणीय संवेग ज्ञात करें। तो हमें कोई ना कोई बिंदु निश्चित करना पड़ता है, उस बिंदु के सापेक्ष ही हम कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ आई। कोणीय संवेग है क्या? एंगुलर मोमेंटम है क्या? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग का आघूर्ण, जिस तरह से टॉर्क था मोमेंट ऑफ फोर्स, बल का आघूर्ण, ठीक है। जिस तरह हमने फोर्स का मोमेंट निकाला तो हमें टॉर्क मिला, उसी तरह हम लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकालेंगे तो हमें कोणीय संवेग मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके आगे, कोणीय संवेग की हम दिशा ज्ञात कैसे करेंगे, कोणीय संवेग का परिमाण कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो और हम जब कोई कण है जो कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है तो उस कंडीशन पे उसका कोणीय संवेग कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो चलो इसके आगे चलें, ठीक। यहाँ तक आप नोट कर लिए, इसके आगे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
तो मान लेते हैं कि ये कोई कण है जो कि स्मॉल m द्रव्यमान का है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है। अब हमें इसका कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए मुख्य चीज़ क्या है कि हमें किस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो हमें एक बिंदु निर्देशित करना पड़ता है। मान लेते हैं ये कोई बिंदु है जिसको हम ओरिजिन, मूल बिंदु या बिंदु भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर क्या है, r डिस्टेंस पर है स्मॉल m द्रव्यमान का कण जो कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि इस r और v के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। r और v के बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग L इक्वल होता है क्या, हमने अभी भी देखा r क्रॉस p, और इसको हमेशा लिखने का तरीका यही है, इसको r क्रॉस p ही लिखेंगे, p क्रॉस r नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा r क्रॉस p ही लिखना है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जब हम टॉर्क पढ़ रहे हैं तो टाउ इक्वल क्या लिखना है, r क्रॉस f, f क्रॉस r हमें नहीं लिखना। तो ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस p की वैल्यू होती है क्या, mv। हम जानते हैं कि p क्या है, रेखीय संवेग है, इसका मान हो जाता है mv। अब m क्या है, अचर है, m बाहर कर लो, अंदर क्या बच जाएगा, r क्रॉस v। और हम जानते हैं कि a क्रॉस v इक्वल क्या होता है, a v साइन थीटा। तो r क्रॉस v इक्वल कितना हो जाएगा, r v साइन थीटा। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं m r v साइन थीटा, ये हो गया l, है ना। तो देखो यहाँ पे जो r क्रॉस v है, ठीक, ये जो r क्रॉस v है, r क्रॉस v हमें क्या बतलाती है, हमें बतलाती है दिशा। हम r क्रॉस v से दिशा ज्ञात करते हैं, और ये जो मान है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ठीक, ये हमें देता है क्या, परिमाण। इससे कोणीय संवेग का निकलता है परिमाण। इस वैल्यू से हम परिमाण निकालते हैं और इस वैल्यू से हम निकालते हैं कोणीय संवेग की दिशा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे क्या, घटक। चूँकि L जो होता है, L वह होता है क्या, R क्रॉस P, जो कि R क्या है, R है लंबवत दूरी, R है लंबवत दूरी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R। तो R लंबवत दूरी है, तो हमें ये कण की क्या करनी है, लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। कहाँ से, इस अक्ष से। इस कण की हमें लंबवत दूरी ज्ञात करनी है इस अक्ष से। तो बताओ इस कण की इस अक्ष से लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये होगी, ये वाली होगी ना, ये वाली दूरी होगी लंबवत दूरी, ठीक है, ठीक, क्लियर बात हुई। ये वाली दूरी कैसी दूरी कहला जाएगी, लंबवत दूरी। ये कण हो गया, ये हो गई इसकी अक्ष। तो इस कण की इस अक्ष से लंबवत दूरी ये होगी, शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे कम दूरी लंबवत दूरी कहलाती है। ये दूरी हो जाएगी लंबवत दूरी। अब ये थीटा है, तो ये भी संगत कोण से थीटा हो जाएगा। हमें पता है जिधर थीटा होता है उधर बनता है कॉस, तो ये हो जाएगा r कॉस थीटा। r का एक घटक, r का लंबवत घटक बन जाएगा r साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो देखो हमें कौन सा घटक लेना है, हमें वो वाला घटक लेना है जो इस वेलोसिटी के, इस वेग के लंबवत हो, है ना। तो इस वेग के लंबवत वाला घटक कौन सा है, ये वाला r साइन थीटा। तो ये वाला घटक हम लेंगे। और ये r cos थीटा क्या है, v के समांतर है ना। v की दिशा इधर है और cos थीटा की भी दिशा इधर है, v की दिशा भी इधर, r cos थीटा की भी दिशा इधर। तो दोनों की दिशा एक ही ओर है, मतलब ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। तो ये दोनों समांतर हैं, इसलिए ये वाली घटक अमान्य हो जाएगी। कौन सी घटक हमें लेनी है, r साइन थीटा, जो कि v के लंबवत है, ठीक है। तो r साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं r साइन थीटा। तो बचा क्या, r साइन थीटा लिखने के बाद बचा mv, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या निकल गई, mv मीन्स mv क्या है, p है, p इक्वल mv, जिसको p भी लिख सकते हैं, p r साइन थीटा। एक तो ये चीज़ हो गया, ठीक। कब, जब हमने r के घटक निकाले। अब हम v के भी घटक निकाल सकते हैं, v साइन थीटा के टर्म पे भी इसे ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से दूसरा फिगर बना लेते हैं। m द्रव्यमान का एक पिंड हो गया जो कि v वेलोसिटी से आगे जा रही है ना। इस बिंदु के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है, ठीक। अब ये हो गया r और ये हो गया थीटा, ठीक। अब देखो ये जो v है,
है ना। अब हमें वी का घटक निकालना है, तो वी हम जानते हैं कि वी हमेशा वी क्या बनाएगा, थीटा की ओर कॉस बनाएगा, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। अब इसके लंबवत कौन सा घटक निकलेगा, ये वाला, ठीक है, ये बना लेगा क्या, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। अब यहाँ पे ये क्या है, आर है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर आर है, तो आर के साथ ये क्या बना रहा, लंबवत घटक। तो आर के लंबवत घटक कौन सा है, आर वी का लंबवत घटक क्या हुआ, वी साइन थीटा, जो कि आर के लंबवत है, जो कि आर के लंबवत। तो हमें कौन सा घटक लेना है, जो कि हमें यहाँ पे कौन सा घटक लेना था, जो कि वी के लंबवत हो, क्योंकि हमें कण की अक्ष से लंबवत दूरी निकालनी थी। अब यहाँ पे लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, कण यहाँ पे हो गया, कण की इस अक्ष से लंबवत दूरी ये वाली हो जाएगी। मतलब अब हमें कौन सा घटक लेना है, जो कि आर के लंबवत हो, क्योंकि जो वी कॉस थीटा है, वेग का एक घटक वी कॉस थीटा आर के समांतर है, लाइन सेगमेंट है, एक ही लाइन पर है, वी कॉस थीटा एक ही लाइन पर है आर के, तो ये वाला घटक अमान्य हो जाएगा। हम कौन सा घटक लेंगे, जो आर के लंबवत है, तो आर के लंबवत कौन सा घटक हो जाएगा, वी साइन थीटा। तो इस कंडीशन पे इसको लिख सकते हैं वी साइन थीटा, ठीक है। तो क्या बाहर हो जाएगा, एम आर, ठीक है। तो एल को हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आर साइन थीटा के टर्म पे आर के घटक प्राप्त करके, या फिर वी का घटक प्राप्त करके, है ना। और कौन सा घटक लेना है, जो कि हमेशा यदि हम आर के घटक निकाल रहे हैं तो वो वाला घटक लेना है जो कि वी के लंबवत हो, और यदि हम वी का घटक निकाल रहे हैं तो हमें वो वाला घटक लेना है जो कि आर के लंबवत हो। हमें हमेशा लंबवत दूरी ही लेनी है ना। जहाँ पे आर क्या है, लंबवत दूरी, तो हमें हमेशा लंबवत दूरी ही लेनी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका परिमाण निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एल का परिमाण निकल गया, मीन्स एल की संख्यात्मक मान हमें प्राप्त हो गई। अब बचा क्या, दिशा। अब हम एम की दिशा ज्ञात करेंगे। तो एम की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, एम की नहीं, एल की दिशा ज्ञात करेंगे, कोणीय संवेग की दिशा ज्ञात करेंगे। तो एल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एल की दिशा ज्ञात करने के लिए आर क्रॉस बी, मतलब आर से वी की तरफ क्या करते हैं, आर से वी की तरफ, ये वाला, या फिर अलग से फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हो गया वी और ये हो गया आर, ठीक, थीटा। तो आर से वी की तरफ क्या करेंगे, अपने उंगलियों को ओपन करते हैं, खोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, है ना। मतलब दक्षिण हाथ का अंगूठी का नियम, थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम अपने हाथों के फिंगर्स को ओपन करते हैं, उंगलियों को ओपन करते हैं और अपने उंगलियों को कर्ल करते हैं, घुमाते हैं, किधर, आर से वी की तरफ, छोटे एंगल पर। हमें हमेशा किधर घुमाना है, छोटे एंगल पर, है ना। छोटे एंगल कौन सा होगा, आर से वी की ओर, ये वाला छोटे एंगल होगा। इधर से देखें आर से वी की ओर, तो ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। तो बड़े वाले एंगल की तरफ हमें नहीं कर्ल करना उंगलियों को, हमें छोटे एंगल पे कर्ल करना है, आर से वी की तरफ। तो आर से वी की तरफ जैसे हमने अपनी उंगलियों को कर्ल किया, कर्ल करने पर अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो कोणीय संवेग की दिशा किधर हो जाएगी, अंदर की ओर। अब हम जा कैसे रहे हैं, आर से वी की तरफ क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, घड़ी की दिशा ये है क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही चलती है ना क्लॉकवाइज, 12 से 1 2 3 4 5 6। तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलने पर अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, ठीक है। अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो क्लॉकवाइज चलने पर क्या हुआ, इसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा है अंदर की ओर। क्लॉकवाइज चलने पर दिशा है अंदर की ओर, मतलब इनवर्ड से दिशा, इनवर्ड है ना। क्लॉकवाइज चलने पर क्या है, इनवर्ड है। अब यदि एंटी क्लॉकवाइज चलें तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर दिशा हो जाएगी उल्टी, बाहर की ओर, आउटवर्ड दिशा हो जाएगी बाहर। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर दिशा हो जाएगी बाहर की ओर। इसी प्रकार जब हम किसी नट वट को खोलते हैं ना, नट को खोलने पर यदि हम आर क्रॉस भी चलें, मतलब हम क्लॉकवाइज चलें, आर क्रॉस भी चलें, तो देखना आप, यदि किसी नट को हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं तो वह
जो नट है या स्क्रू है वह अंदर की ओर चली जाती है ना। इसे घुमाओ, छोटे एंगल पे, छोटे छोटे एंगल पे घुमाते जाओ तो वह क्या होगी, वह नट जो है अंदर की ओर जाती जाएगी ऐसे, है ना। अब यदि उसको हम क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या होगी, वह ऐसे बाहर की ओर आएगी स्क्रू या नट, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है। और यदि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसको अपन इनवर्ड्स को लिखते हैं क्रॉस और एंटी क्लॉकवाइज को अपन लिखते हैं डॉट, है ना। ये संकेत हैं इसके, क्लॉकवाइज को लिखते हैं क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज को लिखते हैं डॉट। तो इस तरह से हम दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो कोणीय संवेग की दिशा कैसी है, यदि क्लॉकवाइज चल रहे हैं और हमें चलना क्लॉकवाइज ही है तो दिशा अंदर की ओर होती है ना। तो हमें कोणीय संवेग की दिशा कैसे प्राप्त होती है, अंदर की ओर। मतलब जैसे स्क्रू को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर की ओर जाती है। सेम यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है, कोणीय संवेग की दिशा है अंदर की ओर, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें बाहर की ओर कोणीय संवेग की दिशा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी कोणीय संवेग के बारे में। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, इसको L से निरूपित करते हैं। कोणीय संवेग क्या है, रेखीय संवेग गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी किसकी, कण की अक्ष से लंबवत दूरी। ये कण हो गया, ये अक्ष हो गया, तो कण की अक्ष से लंबवत दूरी या तो r के घटक प्राप्त करके या तो v के घटक प्राप्त करके, ठीक है। और L इक्वल क्या है, r क्रॉस p, हमें पता है p इक्वल क्या होता है mv, m अचर है हमने बाहर किया, r क्रॉस v हमें पता है कि r क्रॉस v क्या देता है हमें, r ही साइन थीटा, ठीक है। चूंकि बीच का एंगल थीटा है तो थीटा ले लिया हमने, ठीक। एक बार हमने v के घटक निकाले, एक बार हमने r घटक निकाले, तो हमें L का क्या निकला, परिमाण मैग्नीट्यूड निकला। हम दिशा कहाँ से निकालेंगे, r क्रॉस v से, ठीक है। तो ये था कोणीय संवेग। कल हम देखेंगे कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध अगली क्लास में। धन्यवाद।